सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का नाम आपने सुना होगा। इस योजना के अंतर्गत में झारखंड की लड़कियों को 40,000 रुपये दिए जाते हैं। क्लास 8 में 2500, क्लास 9th में 2500, क्लास 10th 11th और 12th में 5-5 हज़ार, और 18 से 19 साल के बीच में जब हो जाए तो 20,000। कुल मिलाकर के 40,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये काम पहले ऑफलाइन के माध्यम से हो रहा था, इस बार ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। अगर आप क्लास 8वीं से लेकर के क्लास 12वीं तक पढ़ रहे हैं तो आपका आवेदन आपके स्कूल के हेडमास्टर या टीचर्स जो है वो करेंगे। उनके ई विद्या वाहिनी पोर्टल से ही आपका आवेदन जो है वो सावित्री बाई फुले का ऑनलाइन हो जाएगा। कैसे होना है आज मैं आपको वही प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो टीचर्स के लिए है, ये वीडियो आम लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ टीचर्स के लिए है कि आपको किस प्रकार से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत में आपका आवेदन फॉरवर्ड करना है। यानी स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल किस प्रकार से अपना आवेदन, अपने स्कूल का जो भी आवेदन है उस आवेदन को फॉरवर्ड करेंगे सीडीपीओ कार्यालय में, और वहां से फिर वो जिला समाज कल्याण को जाएगा जहां से पेमेंट होना है। तो मैं बिना विलंब किए हुए सीधा सीधी मैं ई विद्या वाहिनी में लॉगिन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि आपको किस प्रकार से इस काम को करना है। तो ये है ई विद्या वाहिनी का पोर्टल। इस पोर्टल पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ई विद्या वाहिनी लॉगिन दिया हुआ है। नॉर्मली आप इसमें बहुत दिन लॉगिन करते होंगे। यहाँ पर स्कूल में जाना है, यहाँ पर अपना यू डायस कोड और अपना जो पासवर्ड होगा वो डाल करके, और फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड को डाल करके साइन इन कर लेना। तो मैं फटाफट ये कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसमें देखिए लॉगिन कर लिया हुआ अपने ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर। मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पर छिपा रहा हूँ ताकि किसी भी स्कूल की प्राइवेसी वगैरह का उल्लंघन ना हो। मैं हर एक चीज़ को छिपा करके रख रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको काम की चीज़ों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। अगर आप मोबाइल पर खोलेंगे तो मोबाइल पर भी इसी प्रकार से दिखेगा। अगर मोबाइल पर आप खोल रहे हैं तो मेरे द्वारा जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम में ओपन करने के बाद जो है आप क्रोम के नीचे में छूइए, यहाँ पर देखिए 3 डॉट के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर नीचे में देखिए डेस्कटॉप मोड दिया हुआ है। आप इस डेस्कटॉप मोड के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आपका मोबाइल एक कंप्यूटर टाइप का खुलेगा, वहाँ पर भी आपको कुछ इसी प्रकार से खुलेगा। थोड़ा छोटा दिखेगा, उसको आप जूम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसी के ऊपर क्लिक करना। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के वेबसाइट पर आ गए, और यहाँ पर स्कूल का नाम ऊपर में दिख रहा है। मैंने इसे हाइड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिस स्कूल का भी ये है उस स्कूल में सिर्फ एक स्टूडेंट अभी सावित्रीबाई फुले पोर्टल पर दिख रहा है। बाकी स्टूडेंट क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी स्टूडेंट अभी ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर है, वहाँ से उठा करके लाना है सावित्रीबाई पोर्टल पर, फिर वहां से फॉरवर्ड करना है उस डिपार्टमेंट को जहां से भुगतान होना है। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपका स्टूडेंट अभी वहां पर है, वहां से उसको भेजना होगा सावित्रीबाई वाला पोर्टल पर, और सावित्रीबाई वाला पोर्टल से फिर वो जाएगा उस विभाग के पास जहां से भुगतान होना है, सीडीपीओ के पास, और फिर सीडीपीओ फॉरवर्ड करेंगे डीएसडब्ल्यू के पास, यानी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास। तो ये इस प्रकार से चेन है। सबसे पहले स्कूल, स्कूल के ई विद्या वाहिनी से स्कूल का सावित्रीबाई पोर्टल, ये स्कूल टू स्कूल ट्रांसफर होगा। देखिए स्कूल का ई विद्या वाहिनी से स्कूल का सावित्रीबाई, और फिर स्कूल के सावित्रीबाई से सीडीपीओ का सावित्रीबाई, और सीडीपीओ के सावित्रीबाई से डीएसडब्ल्यू का सावित्रीबाई पोर्टल पर ये जाएगा। तो अभी एक ही स्टूडेंट का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, इसलिए एक स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहा है जिसको अभी फॉरवर्ड नहीं किया गया है, अप्रूव नहीं किया गया है। यहाँ पेंडिंग में ही दिख रहा है। देखिए अप्रूव्ड में 0 दिख रहा है और पेंडिंग में यहाँ पर अभी 1 दिख रहा है। बाकी सारे स्टूडेंट को आपको कैसे लाना है वो देखिए। तो मैं एक बार फिर से चलता हूँ ई विद्या वाहिनी के पोर्टल पर। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर, और यहाँ पर देखिए आप बाएं साइड में नीचे में देखेंगे एक जगह पर आपको दिख रहा है सावित्रीबाई फुले योजना। यहाँ देखिए सावित्रीबाई फुले योजना आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है।
इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड डाटा टू सावित्रीबाई फुले। मतलब अभी आपके स्कूल के ई विद्या वाहिनी से बोल रहा है कि सेंड डाटा टू सावित्रीबाई फुले, यानी स्कूल के ई विद्या वाहिनी से डाटा को सावित्रीबाई फुले पोर्टल पर भेजिए। आप अपने स्कूल के ई विद्या वाहिनी से स्कूल के सावित्रीबाई फुले पोर्टल पर भेजिए। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पर क्लास को सेलेक्ट करेंगे। चूंकि ये एक मिडिल स्कूल है इसलिए यहाँ 1 से लेकर के क्लास 8 तक दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका हाई स्कूल या फिर +2 स्कूल होगा तो 12 तक दिखेगा, जिसमें से क्लास 1 से लेकर के 7 तक लाभ नहीं मिलना है। क्लास 8 वाले को लाभ मिलेगा, क्लास 9 को मिलेगा। तो क्लास वाइज आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी क्लास 8 को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्लास 8 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए सोशल कैटेगरी है। तो सोशल कैटेगरी में मैं यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे सबको भेजना है, क्योंकि सावित्रीबाई का लाभ सबको मिलना है। यहाँ पर जेंडर में देखिए लड़की ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, ईयर यहाँ पर सेलेक्ट है। आपको बस सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। सोशल कैटेगरी के ऊपर आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, इस बात का ध्यान रहिए। आपको जो है वो सीधे यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करना है। आप सर्च के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट का लिस्ट दिखाई पड़ जाएगा। टोटल जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का लिस्ट दिखाई पड़ जाएगा, और इस स्टूडेंट का आपको जो है वो डिटेल भी दिखाई पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके देखिए यहाँ साइड वाला स्क्रॉल जो बटन दिया हुआ है, इसमें स्क्रॉल करके आपको पूरा अकाउंट नंबर वगैरह इन सबों को एक बार बढ़िया तरीके से देख लेना है। अगर किसी का गलती अकाउंट नंबर होगा तो उसको आप सुधार भी कर पाएंगे। और जिस जिस स्टूडेंट को आपको भेजना है, जिस स्टूडेंट को सावित्रीबाई फुले पोर्टल पर भेजना है, उसके लिए यहाँ पर टिक मार देना है। ये देखिए यहाँ टिक हो जाता है, ये देखिए यहाँ टिक हो जाता है, ये देखिए यहाँ टिक हो जाता है। तो मान के चलिए अगर 3 को भेजना है तो इस प्रकार से 3 के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है सेंड डाटा। तो सेंड डेटा के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर आप सेंड डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्कूल के सावित्रीबाई पोर्टल पर चला जाएगा। अभी वहाँ एक ही स्टूडेंट दिख रहा था, वहाँ पर दूसरा चला जाएगा। मैं यहाँ पर अभी एक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और मैं यहाँ पर सेंड डेटा करता हूँ। सेंड डेटा के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर तक घूमेगा, और देखिए यहाँ पर लिख दिया रिकॉर्ड सेंड सक्सेसफुली, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अब वहाँ पर हमारा 2 दिखेगा, पहले 1 दिख रहा था, अब 2 दिखेगा। अब हम फिर से चलते हैं सावित्रीबाई पोर्टल पर, और मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहा है, 2 स्टूडेंट। अब आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से भेजना है सीडीपीओ में। तो आपको यहाँ पर रिसीव्ड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम ईवीवी, मतलब ई विद्या वाहिनी से आपने जो एप्लीकेशन रिसीव्ड किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पूरी डिटेल देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर बैच नंबर वगैरह कुछ कुछ दिख रहा है, किस क्लास का है, आवेदन रिसीव्ड हुआ है। अच्छा, किसी स्टूडेंट का, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन फॉरवर्डेड सीडीपीओ। अभी सीडीपीओ में फॉरवर्ड नहीं हुआ है, सीडीपीओ में फॉरवर्ड अभी हम करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको किसी स्टूडेंट का डिटेल चेक करके तब फॉरवर्ड करना है। तो मैं आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है, स्टूडेंट के ऊपर। तो मैं यहाँ पर जैसे पहला वाला के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहला वाला के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट का डिटेल दिख जाएगा। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को थोड़ा सा छुपा करके रखा हूँ। और इधर सबसे लास्ट में देखिए कलम टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, लिखा है व्यू एंड एडिट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। व्यू एंड एडिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा जो है वो आपके सामने ऑप्शन खुल करके आ गया, जिसमें पूरा डिटेल आपको दिख रहा है, और कुछ चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एनुअल इनकम, सालाना इनकम कितना है वो आपको यहाँ पर भर देना है। फिर आईएफएससी कोड को सुधारने का भी पहले से भरा हुआ है, सुधार भी सकते हैं आप इसको। बैंक नेम भी आप सुधार सकते हैं, और अकाउंट नंबर सुधार सकते हैं। रिमार्क्स में कुछ अगर लिखना तो लिख सकते हैं, यानी तो ओके गुड कुछ भी आप लिख दीजिए। और उसके बाद इसको कर दीजिए सेव एंड फॉरवर्ड टू सीडीपीओ। जैसे ही आप सेव एंड फॉरवर्ड टू सीडीपीओ कर देंगे तो आपका आवेदन जो है वो सीडीपीओ में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको सेव एंड फॉरवर्ड टू सीडीपीओ करता हूँ। जैसे फॉरवर्ड करना चाहिएगा तो यहाँ पर एक बार फिर से ओके आपको करने का ऑप्शन आएगा, ओके कीजिए। ये देखिए यहाँ पर आ गया कि इस आवेदन को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब फिर से हम आ जाते हैं बैक टू लिस्ट। एक बार फिर से हम यहाँ सबसे ऊपर में डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर लिख दिया कि 2 स्टूडेंट हमारे पास है, जिसमें से एक को हमने अप्रूव कर दिया हुआ है और एक अभी पेंडिंग में है। तो इस प्रकार से आप अपने स्कूल का डेटा जो है वो सावित्रीबाई फुले का भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप एक टीचर हैं तो अपने आवेदन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत हुई है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको इसके बारे में और भी कोशिश करूँगा कि मदद कर सकूँ। धन्यवाद।